नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि सब लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। मैं मिथुन एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस एग्जामपुर कांस्टेबल यूट्यूब चैनल पर साथियों। हम हैं कलम से क्रांति तक। आप लोग साथियों जैसे जानते हैं मैं मिथुन आपको उत्तर प्रदेश विशेष के छोटे-छोटे टॉपिक पे साथियों छोटी-छोटी वीडियो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं और साथियों पहले सालों में मतलब प्रीवियस ईयर में भी यहाँ से कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐसे छोटे-छोटे टॉपिक को साथियों हम लोग आप लोगों के लिए बीच में लेकर आ रहे हैं। आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो पे बहुत प्यार दिया है। आप लोगों को निश्चित रूप से साथियों आने वाली आपकी यूपी होमगार्ड, यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एससी की अन्य परीक्षाओं में साथियों यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलेंगे क्योंकि पिछले 10-12 सालों में साथियों हमने देखा है कि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्हीं टॉपिक को साथियों ध्यान में रखते हुए इन पर छोटी वीडियो और साथियों आप लोगों के साथ शेयर करने का कोई औचित्य बस यही है कि आप लोगों की तैयारी में चार चांद लग सके। तो साथियों 10 मिनट की ये वीडियो रहने वाली है। आप लोग अंत तक जरूर इस वीडियो को देखेंगे और जब आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो साथियों लास्ट में एक बार लाइक करके और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वीडियो देखने के बाद साथियों ये दोनों काम आप लोग कर सकते हैं और अपने प्यारे साथियों को और अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं वहां पर भी अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर कर सकते हैं। आइए साथियों, जैसे कि आज 1 जनवरी है ना, जैसे कि आज नया साल है तो नए साल में साथियों आप लोग एक प्रण लेकर तैयारी स्टार्ट कीजिएगा। हम भी आप लोगों के लिए पूरी मेहनत करते हैं, है ना। तो देखते हैं साथियों आज का टॉपिक जो है उस टॉपिक पे हम लोग काम करते हैं वो है उत्तर प्रदेश के साथियों प्रमुख बांध, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख बांध हैं उनके ऊपर हमें आज काम करना है, उन्हीं के बारे में हमको जानना है। चलिए साथियों कौन कौन से बांध हैं जो उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट हैं। तो उससे जानने से पहले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को ये जरूर पता होना चाहिए दोस्तों कि आप लोग बांध होता क्या है साथियों। तो पढ़ते हैं, बांध नदियों और नालों पर बने बड़े अवरोध होते हैं, अवरोध हैं जो कृषि और जल विद्युत उत्पादन जैसे मानव उपयोग के लिए पानी के प्रवाह को सीमित करते हैं और उनका प्रयोग करते हैं साथियों। यानी कि बांध नदी पर या फिर किसी नालों पर, बड़े नालों पर लगाए जाते हैं जो पानी को इकट्ठा करते हैं, उनसे या तो बिजली बनाते हैं या फिर मानव के उपयोग के लिए, सिंचाई के लिए पानी को एकत्र करते हैं। ऐसे साथियों आपके बांध होते हैं। आगे चलते हैं, झीलों और जलाशयों का निर्माण तब होता है जब पानी सीमित हो जाता है। कहते हैं इन बांधों को जब बनाया जाता है तो झीलों का निर्माण होता है जब पानी एक साथ इकट्ठा हो जाए और वो सीमित हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं साथियों, झीलें या जलाशय बोल देते हैं। बांधों के बनाने के कारण क्या होते हैं ये भी देखते हैं साथियों। पनबिजली का उत्पादन करना, सिंचाई करना, बाढ़ का नियंत्रण करना, है ना। जैसे कि बाढ़ का नियंत्रण से क्या मतलब होता है, बांध बनाकर पानी रोक दें ताकि दूसरे क्षेत्रों में पानी ना जाए, जरूरत के समय पानी खोला जाए, जब जरूरत ना हो तो पानी को रोक लिया जाए। तो साथियों ये तीन कारण। और साथियों बांध बनाने के विनाशकारी बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए बांध बनाए जाते हैं, मलबा नियंत्रित करने के लिए बांध बनाए जाते हैं और साथियों साथ ही साथ में मनोरंजन के लिए भी बांध बनाए जाते हैं। आप और आपके आसपास के बांध आप लोग देखते होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में कई सारे हैं। चलिए साथियों बांधों के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं इनके बारे में जानते हैं। भारत में सबसे ऊंचा बांध अगर हम बात करते हैं, भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है साथियों, जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे पुराना बांध करें तो कल नई बांध साथियों तमिलनाडु, जो कि कावेरी नदी पर बना हुआ है, याद रखिएगा। भारत में सबसे लंबा बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा में है और महानदी पर है। और दुनिया का सबसे ऊंचा बांध साथियों, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन बता रहा है, नूरेक बांध है जो कि तजाकिस्तान में है और बख्श नदी पर है। तो ये बांधों से रिलेटेड इंटरनेशनल मतलब हमारे भारत और विश्व के कुछ पॉइंट हुए। अब आप बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की, है ना। अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश की तो आपको ये दिख रहा होगा पानी गिर रहा है, ऊपर से पानी गिर रहा है और इसका नाम है साथियों माता टीला बांध। माता टीला बांध साथियों उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, साथियों कहां पर, ललितपुर में, ललितपुर है साथियों, ललितपुर जिले में स्थित है, पहला पॉइंट। जो माता टीला बांध है मेरे साथियों बेतवा नदी पर बना हुआ एक कंक्रीट ग्रेविटी का बांध है। सवाल ये भी पूछ सकता है कि माता टीला बांध किस नदी पर है और किस तरीके का है, तो कंक्रीट ग्रेविटी का बांध है माता टीला बांध जो कि ललितपुर में बनता है साथियों, और देख ही रहा होगा आपको। आगे देखिए, इसकी क्षमता की बात करते हैं क्योंकि जो बांध बनाए जाते हैं उनकी पानी रोकने की अपनी क्षमता होती है। तो साथियों इसकी क्षमता की बात करें तो 1119 मिलियन क्यूबिक लीटर पानी को रोक सकता है। तो साथियों पानी को रोकने के लिए क्यूबिक लीटर एक इकाई होती है, लेकिन ये मिलियन क्यूबिक लीटर है, आप लोग समझ सकते हैं। यह साथियों यह क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के लिए प्रमुख एक क्या कह सकते हैं स्रोत है साथियों माता टीला बांध। नंबर 2 पर बात करते हैं रिहंद बांध की। उत्तर प्रदेश के बांध को पढ़ना है तो रिहंद बांध पढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में साथियों आपका स्थित है रिहंद बांध। बहुत बार सवाल पूछा गया है, किस जिले में है? सोनभद्र जिले में है। रिहंद बांध भारत के सबसे बड़े जलाशयों में से एक है। भारत के सबसे बड़े जलाशयों में से एक आपका रिहंद बांध है। आप लोग को दिख ही रहा होगा ऊपर से कितना नीचे पानी गिर रहा है और पानी फिर फैल रहा है। साथियों रिहंद नदी पार है ना, रिहंद नदी पर साथियों, रिहंद नदी पर बना हुआ ये बांध है। किस नदी पर है मेरे प्यारे साथियों? रिहंद नदी पर बना है ना। ये आपसे पूछता है किस नदी पर है। इसकी क्षमता की बात करें तो 3,997 मिलियन क्यूबिक लीटर इसके पानी की क्षमता है साथियों। इतने जल को ये अपने अंदर सोख सकता है, रख सकता है। बांध क्षेत्र में सिंचाई और पनबिजली उत्पादन के लिए आपको बताइए बांध क्यों बनाए जाते हैं। मैंने पहली स्लाइड में आपको समझाया, आप लोगों ने समझा होगा बहुत अच्छे से, है ना। तो चलते हैं आगे, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। साथियों गोविंद बल्लभ पंत जो सागर बांध है उसकी बात करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त ये भी कहां पड़ता है? सोनभद्र जिले में ही पड़ता है। और साथियों गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध की क्षमता की बात करें मेरे प्यारे दोस्त का कितनी क्षमता होती है? 1025 क्षमता होती है। और साथियों ये भी किस पर? रिहंद नदी पर बना हुआ बांध है। रिहंद नदी पर ही बना बांध है। ये नदी है साथियों रिहंद नदी, और जो कि सोनभद्र में पड़ता है। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ऐसे करके साथियों बांध से ऊपर से भी पानी निकल रहा है। तो रिहंद नदी पर बना हुआ आपका गोविंद बल्लभ पंत, यह एक बहुउद्देशीय परियोजना जो सिंचाई, पेयजल और पन बिजली उत्पादन करती है। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना जो परियोजनाएं होती है वो क्या होती हैं? बहुउद्देश्य का मतलब होता है बहुत सारे उद्देश्य, सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, पानी के लिए, है ना, पीने के लिए, अलग अलग तरीके से उस पानी को उपयोग किया जाता है। उसी को बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। यह है साथियों धनरोला बांध। क्या है साथियों? धनरोला बांध। लिख लेंगे धन रोला बांध। साथियों धनरोल बांध जो कि उत्तर प्रदेश में साथियों आपको देखने को मिलेगा। कहां पर? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में मिलेगा साथियों। वही अलीगढ़ जहां के ताले बड़े फेमस है, वही अलीगढ़ जहां पे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है ना, वही अलीगढ़ साथियों आपको देखने को मिलेगा धनरोल बांध, जो कि साथियों काली नदी पर बना हुआ है। नदियां बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बांध, और नदियां और जिले साथियों ये इंपॉर्टेंट है। बना हुआ किस पे? काली नदी पर बना हुआ साथियों एक ग्रेविटी बांध है। ग्रेविटी बांध क्या होते हैं साथियों? जो ऊंचाई से गिरता है ना, पानी को गिरने के बाद उस पे उससे काम लिया जाता है। तो ग्रेविटी बांध उसी को कहा जाता है जहां से पानी की ग्रेविटी का जो है उससे थोड़ा फायदा लिया जाता है। इसकी क्षमता 300 मिलियन क्यूबिक है ना। यह क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल को आपूर्ति करने के रूप में काम आता है। अगला देखते हैं रोहिणी बांध। साथियों दिख रहा होगा रोहिणी बांध है, जा रहे हैं, घूमने भी जाते हैं लोग, निकलते भी हैं, है ना। रोहिणी बांध की बात करते हैं। रोहिणी नदी पर बना हुआ ये रोहिणी बांध है ना। नेपाल के लुम्बिनी क्षेत्र में कपिलवस्तु और रूपदेही जिलों में साथियों ये देखने को मिलेगा। नेपाल के कपिलवस्तु और रूपदेही जिलों में देखने को मिलेगा। चूरे और शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है ये नदी साथियों, जो रोहिणी नदी है, इस पर भी आपको बांध देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत कह रहे थे, दक्षिण में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है साथियों। ये दक्षिण की बात कर रहे हैं, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है। और रोहिणी बांध को साथियों चोका बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा रोहिणी नदी पर बना चोका बांध साथियों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अगला साथियों क्या है? डोंगरी बांध। इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों। डोंगरी बांध साथियों आपको देखने को मिलेगा कहां पर? झांसी जिले में। और प्यारे साथियों ये देखिए बांध को मैंने दिखाया है और साथ में कोशिश करी है लिखाने की। देखिए इसको सिंचाई के प्रयोजन के लिए किया जाता है, और साथियों यह गंगा घाटी में आता है। याद रखिएगा डोंगरी बांध जो है ये सिंचाई के लिए यूज होता है और गंगा घाटी में ये आता है। आपदा अधवा बांध साथियों बहुत बार पूछा गया सवाल है कि अधवा बांध, है ना, अधवा बांध कहां पर है और किस नदी पर है मेरे प्यारे साथियों? तो अधवा नदी पर ही है साथियों। ये नदी है अधवा। कई बार परेशान करने के लिए नदियों के अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं और आप लोग और हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन याद रखना होगा अधवा नदी पर है। और मेरे साथियों कहां पर मेरे प्यारे भाइयों कहां पर बना हुआ है? मिर्जापुर जिले में ये आपका बांध है। और इसकी साथियों अगर ऊंचाई की बात करें तो 20.48 मीटर ऊंचा बांध है। यानी कि इसकी जो ऊंचाई है मेरे प्यारे साथियों कितनी है? 20.48 मीटर ऊंचा बांध है। काफी ऊंचा है। अगर हम बात करें फिटों में तो लगभग 60 फीट के आसपास से भी ज्यादा बैठेगा। अहरोरा बांध साथियों कितनी बार सवाल पूछा है अहरोरा बांध से। तो अहरोरा बांध की बात करते हैं, जो बांध का निर्माण साथियों 1954 में किया गया था। कई बार पूछा था तो लिख दिया है। बांध की गहराई साथियों, बांध जो है गरई नदी पर बना हुआ है। कौन सी? गरई नदी पर बना हुआ है साथियों। ये नदी भी इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा गरई नदी पर है। और ये बांध साथियों मिर्जापुर जिले में पड़ता है। तो मिर्जापुर के दो बांध आप लोग याद रखेंगे, एक तो अहरोर बांध याद रखेंगे और मेरे प्यारे साथियों एक बांध रखेंगे अधवा,
है ना, दोनों बांध मिर्जापुर में पड़ते हैं। और बांध में साथियों, इस बांध से उत्तर प्रदेश के चंदौली, साथियों चंदौली भी साथ देखिए, चंदौली मिर्जापुर जिले खेत जो है साथियों संचित होते हैं। एक बार यही सवाल पूछा गया था, क्या एक बार यही सवाल पूछा गया था, बताइए, है ना, कि बताइए साथियों कि कौन कौन से जिले जो हैं वो इससे संचित होते हैं, या कौन कौन से जो जिले हैं वो अधवा बांध से साथियों लाभान्वित होते हैं, लाभ लेते हैं, ये सवाल पूछा गया था। अर्जुन डैम की बात करते हैं, अर्जुन डैम की बात करते हैं। अर्जुन नदी पर बना हुआ है, महोबा जिले में है। हाँ, वही पान के पत्ते वाला महोबा, है ना, पान के पत्ते वाला महोबा है ना, उस जिले में है, अर्जुन नदी पर है, दिख रहा होगा बांध। यहाँ पर साथियों कुछ लोग आप देख रहे हैं, क्रीड़ा भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, है ना। अर्जुन सहायक परियोजना से महोबा, बांदा, हमीरपुर, तीन साथियों, महोबा, महोबा, बांदा, बांदा और हमीरपुर, है ना, हमीरपुर, ये पूछा जाता है कितने जिले लाभान्वित होते हैं, ये तीनों जिले सिंचित होते हैं। और साथियों इन जिन लगभग 44,381 हेक्टेयर जमीन को सिंचित करता है, इतने क्षेत्र में ये फैला हुआ है। अगला देखते हैं, ओझर बांध। ओझर बांध साथियों उत्तर प्रदेश का ओझर बांध साथियों ओझर नदी पर बना हुआ है, और ये गुरुत्व आकर्षण और चिनाई के प्रकार का बना हुआ है मेरे प्यारे साथियों। और याद रखिएगा, चित्रकूट जिले में ये है, ओझर नदी पर है, चित्रकूट जिले में है, गुरुत्वाकर्षण और चिनाई के प्रकार से बना हुआ ये बांध आपका ओझर बांध है। आइए देखते हैं, शारदा सागर बांध। शारदा नदी पर बना हुआ, जिसको काली नदी भी कहा जाता है, शारदा यानी शारदा नदी की दो लाइनें होती हैं, गौरी गंगा, एक काली गंगा, धौली गंगा और काली गंगा, इनसे मिलकर साथियों शारदा नदी बनती है। शारदा बांध कहाँ पर, शारदा नदी पर, और पीलीभीत में है। आप लोग बहुत सारे देख रहे होंगे इस बांध को, है ना, ये दिखाई दे रहा है, आप लोग जानते हैं। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए यूपी उत्तराखंड बॉर्डर को पर 22 किलोमीटर लंबा शारदा सागर बांध मिट्टी से बनाया गया एशिया का सबसे बड़ा बांध है मेरे प्यारे साथियों। ये जो फैक्ट है ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है भविष्य में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगला देखते हैं, चंद्रप्रभा बांध 1955 में बनाया हुआ, 1960 तक पूरा हुआ। बांध जो है मिट्टी का बना हुआ बांध है, चंदौली जिले में है ना, और इसका नाम चंद्रप्रभा सिस्टम के नाम पर चंद्रप्रभा रखा गया है। याद रखिएगा, चंद्रप्रभा के सिस्टम पर नाम इसका रखा गया है चंद्रप्रभा बांध। मेरे प्यारे साथियों, सिस्टम पर आधारित जो है मुजफ्फरपुर बियर का निर्माण कर संचालन प्रारंभ हुआ था साथियों। यहाँ पर नहरें, माइनरों का जाल बिछाया गया था, और मकसद था सिंचाई को मुकम्मल करना, सिंचाइयों को ठीक करना। आगे देखते हैं, राजघाट बांध की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, है ना, राजघाट बांध की बात हम लोग करते हैं और देखते हैं राजघाट बांध में क्या है ना। तो राजघाट बांध, इसकी आधारशिला साथियों स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी ने रखी थी 1971 में, ये पूछा गया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर अवस्थित बेतवा नदी पर साथियों, बेतवा नदी पर है आपका राजघाट बांध। सवाल इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में है साथियों, मध्य प्रदेश की सीमा पर है, और क्या है साथियों, याद रखिएगा, बेतवा नदी पर है। और बांध द्वारा बनाया गया जलग्रहण करीब साथियों 17,000 वर्ग किलोमीटर, और लगभग 70 गांव डूब गए थे, इसलिए बनाया गया था गांव को बचाने के लिए बाढ़ों से। तीन नहर इस बांध से पानी वितरित करती हैं, जिसमें से साथियों 2 उत्तर प्रदेश को पानी की आपूर्ति करती हैं, जबकि एक जो है किसको साथियों, मध्य प्रदेश को पानी पहुंचाती है। तो यानी कि आप बात कर रहे हैं राजघाट बांध की, यहां से 3 नहरें निकाली गई थी। क्यों साथियों, क्योंकि बहुत सारे गांव लगभग 70 गांव यहां पर डूब चुके थे। आगे देखते हैं, यह काय से निर्मित है साथियों, रेत की बैरियर बनाकर यहां पर इसको निर्मित किया गया। 11 किलोमीटर लंबी से अधिक साथियों एक बैरियर बनाया गया, आपको बताया ही है कि मिट्टी से बना हुआ है। तो जो एशिया का किसी भी साथियों, जो एशिया में किसी भी बांध में सबसे लंबा है, 11 किलोमीटर के आसपास बनाया गया है। और साथियों सीमेंट का बांध भी है, 60 मीटर लंबा और 73 मीटर ऊंचा बांध, मतलब 2-3 अलग अलग चीजों से इसको बनाया गया है। पहले दोनों साइडों में रेत बनाया गया 11 किलोमीटर तक, और उसके बाद मिट्टी और सीमेंट। साथियों अब बात करते हैं हम लोग, अब हम जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसके ऊपर साथियों हम बात कर लेते हैं, और कुछ क्वेश्चंस को जान लेते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन को जानना बड़ा जरूरी है, देखते हैं कैसे कैसे साथियों कौन सा सवाल ठीक होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, आप लोग बताएंगे मेरे प्यारे साथी, सभी लोग बताएंगे रिहंद बांध है। कुछ सवाल कर लेते हैं, रिहंद बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो आप लोग बताएंगे रिहंद बांध साथियों किस नदी पर बना हुआ है। मेरे प्यारे सभी साथी बताएंगे कि रिहंद नदी पर बना हुआ है। जल्दी से प्रैक्टिस करेंगे। माता टीला बांध किस नदी पर बना हुआ है साथियों, आप लोग इसका जवाब देंगे। जब भी आप देख रहे होंगे माता टीला बांध किस नदी पर है, इसका आप लोग जवाब देंगे। माता टीला बांध किस नदी पर बना हुआ है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जवाब देंगे। इसका जवाब क्या होने वाला है ना, आप लोग जवाब देंगे। अगला, राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है साथियों, आप लोग इसका भी जवाब देंगे कि राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है। इसको नहीं देखेंगे, आप जवाब देंगे, है ना। अगला,
रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये भी आप लोग बताएंगे कि रिहंद बांध जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, इसका भी आप लोग जवाब देंगे। साथियों, माता टीला बांध किन दो राज्यों की सीमा पर बना हुआ है, इस पे भी आप लोग जवाब देंगे कि किन दो राज्यों की सीमा पर बना हुआ है आपका माता टीला बांध। इसका जवाब देके आगे निकलेंगे। और साथियों, केन नदी पर स्थित बांध कौन सा है, ये भी आप लोग बताएंगे कि केन नदी पर बांध कौन सा जुड़ा बना हुआ है। तो ये मैंने साथियों आपके लिए सस्पेंस में रखा था कि कौन सा बांध है जो केन नदी पर बना हुआ है, ये सस्पेंस में था साथियों, है ना। ये क्वेश्चन का मैंने नदी नहीं लिखा है, आप लोग बताएंगे। रिहंद बांध से बनने वाली झील को किस नाम से जाना जाता है, मेरे प्यारे साथियों, रिहंद बांध से बनने वाली झील को किस नाम से जाना जाता है, सभी लोग जवाब देंगे। ये साथियों 10-12 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश में बांधों का प्रमुख उद्देश्य क्या है साथियों, है ना, प्रमुख उद्देश्य क्या है आप लोग बताएंगे। फटाफट से आप लोग 9वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या है साथियों, है ना, क्या है आंसर बता के। और साथियों 10वां क्वेश्चन आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन सा बांध सोन नदी की परियोजना पर बना हुआ है। तो जल्दी से साथियों आप लोग बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा बांध सोन नदी पर बना हुआ है। तो आप लोग इन सब के आंसर देकर साथियों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। कैसी लगी है आपकी वीडियो, धन्यवाद साथियों, जरूर बताइएगा आप अपने कमेंट। और सही से साथियों सभी लोग अपने अच्छे तैयारी करते रहिएगा, ऐसे टॉपिक के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू साथियों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।